जी स्क्रीन शेयर मैंने कर दी आप लोगों के साथ, क्या आप लोग इसको देख पा रहे हैं? जी सर, हो रही है शो। जी स्क्रीन शेयर की है, नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, शो हो रही है। जी थैंक यू। असल में जी मेरी तरफ सर फैन चल रहा है तो मुझे आप लोग की आवाज थोड़ी कम आ रही है। मुझे अक्सर लैपटॉप उठा के अपने कान के साथ लगाना पड़ता है। जी तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो ट्रेजेक्ट्री है उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है वो असरअंदाज हो रही है। नंबर वन, प्रोजेक्शन एंगल। अगर आपका एंगल ठीक नहीं होगा तो फासला कम से कम तय करेगी आपकी जो भी चीज आपने फेंकी है। और अगर आपका प्रोजेक्शन एंगल ठीक नहीं होगा तो फिर भी आप जो एंगल प्रोजेक्शन एंगल आपका ठीक नहीं होगा तो जो भी चीज आपने फेंकी है उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो जहाँ आप फेंकना चाह रहे थे वहां पे नहीं जाएगी। प्रोजेक्शन स्पीड आपने सही नहीं थी फिर भी आप लोगों को मसला होगा। और रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट, आप लोगों ने जो है वो चीज को जिस मकाम से फेंकना चाहिए था, जिस उस मकाम से फर्ज करें मैं नेजा है, नेजे को सर के ऊपर से फेंकना चाहिए हमेशा। तो अगर आपने सर के ऊपर से नहीं फेंका, साइड से आपने फेंक दिया है और सर के नीचे से फेंक दिया है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसने वो फासला तय नहीं करना। तो ये चार चीजें हैं जो असरअंदाज हो रही हैं फिलहाल। किसके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं? प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री क्या है? वो जो फासला है, वो जो कर्व है, ठीक है, उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या किया है, एक हाई लॉन्ग जंपर है। लॉन्ग जंपर जो है ना, कहा ये जाता है, साइंटिफिक कोचिंग में ये हमें पढ़ाया गया था कि जब एक एथलीट जो है वो लॉन्ग जंप करने के लिए आएगा तो वो जो उसका वो पॉइंट है जहां से उसने हाइट पकड़नी है, ठीक है, जहां से उसने प्रोजेक्शन में जाना है, वहां से अगर वो मैक्सिमम हाइट ऊपर लेके जाएगा तो वो मैक्सिमम फासला तय करेगा, ठीक है। तो सेम यही उन्होंने एग्जांपल दिया था। ह्यूमन बॉडी बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द एयरबोर्न फेज ऑफ अ जंप, ठीक है। जब आप जंप फेज में जाते हैं, एयरबोर्न फेज में जाते हैं जंप के, तो तब आपकी बॉडी भी प्रोजेक्टाइल बन जाती है। और हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो हम लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को याद होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, हमने पढ़ी थी कि तीन जो है वो होती हैं, इक्वेशंस होती हैं किसकी? एक्सेलरेशन को मापने की, ठीक है। तो ये नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ी थी तीन जो है वो जिसमें हम लोगों ने बी एफ पढ़ा था, बी एफ इज इक्वल टू बी आई जमा ए टी, ठीक है। और फासला हमने पढ़ा था कि अगर फासला मापना हो तो बी आई टी, यानी सेकेंड इक्वेशन हरकत की। यानी अगर मैं सही तरह से आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने पढ़ा था हरकत की मसावातें। तो हरकत की तीन मसावातें हमने पढ़ी थी नाइन्थ में। तो वही यहाँ पे तीन हरकत की मसावातें हैं, हमारी बायोमैकेनिक्स में इनका इस्तेमाल है जब हम इनको पढ़ने की तरफ जाते हैं। ये मुनीर अहमद हैं, इन्होंने वीडियो ऑन की हुई है। अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी से बेटा की हुई है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और इक्वेशन जो ये तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस जो हैं एक्सेलरेशन की, या तीनों ये मसावातें जो हैं हरकत की, इनके ये फार्मूलाज दिए गए हैं। जब अभी फिलहाल तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीपीएससी के पेपर में तो इसकी, क्योंकि इससे इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल ही आता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग याद करना चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं, इन तीनों को। अगर आपने बायोमैकेनिक्स को में एनालिसिस करने हैं और चीज़ों को स्टडी करना है साइंटिफिक बेसिस पे तो फिर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का हमारा अहम तरीन चीज़ जो पीपीएससी के पेपरों में आ जाती है, यानी कन्फर्म ही आ जाती है, एक ना एक सवाल ज़रूर आता है, वो हमारे पास है लिवर सिस्टम। बायोमैकेनिक्स के अंदर जो लिवर सिस्टम है, लिवर क्या चीज़ है? हमारी बॉडी सारी लिवर सिस्टम के तहत काम कर रही है। जितनी जितनी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, इनके बाहर क्रेनें खड़ी होती हैं, ये सारी लिवर सिस्टम के तहत सांस भारी भरकम सामान, अपने से 10-10 गुना भारी भरकम सामान ये लिवर सिस्टम के तहत ऊपर लेके जाती हैं। और थोड़ी सी एफर्ट लगा के, कम एफर्ट लगा के। इसी तरह हमारी जो बॉडी है
इसका जो मैकेनिज्म है, इसके जो जॉइंट्स हैं, हाथों के जॉइंट्स हैं, हमारी बाजुओं के जॉइंट्स हैं, आर्म्स के जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट है, लेग्स के जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स लिवर सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। लिवर सिस्टम है क्या चीज? लिवर सिस्टम दरअसल ऐसा सिस्टम है जिसमें कम एफर्ट से भारी लोड को उठाया जाता है। कम एफर्ट से भारी लोड को उठाया जाता है, इसे लिवर सिस्टम बोलते हैं। और हमारी बॉडी भी इसी के ऊपर अमल पैरा है। आप लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो उनका वेट जो है वो 100 किलोग्राम होता है और वो 350-300 किलोग्राम, 400-400 किलोग्राम वजन उठा देते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो लिवर सिस्टम के तहत हो रहा होता है। लिवर सिस्टम जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लो एफर्ट और मैक्सिमम लोड उठाया जाता है इससे, ठीक है। और तीसरी इसमें जो चीज होती है जो अपना असर अंदाज होती है वो फुलक्रम होता है। एफर्ट और लोड का तो हमें पता चल गया, और तीसरी चीज क्या है? फुलक्रम है। ये फुलक्रम जो है ये क्या चीज है? ये असल में रोटेशनल इफेक्ट है। जो रोटेशन होती है वो इसी के बुनियाद पे होती है, और उसी रोटेशन के बदले में जो है वो हम लोग एफर्ट लगा के कम लोड को उठाते हैं। अब पहले तो आप लोग देखें कि फर्स्ट क्लास लिवर कौन से होते हैं। फर्स्ट क्लास लिवर ऐसे होते हैं जिनका फुलक्रम सेंटर में होता है। एफर्ट और लोड के सेंटर में फुलक्रम होता है, उसे फर्स्ट क्लास लिवर कहते हैं। याद रखिएगा, इसको याद करके जाना है आप लोगों ने, पेपर में आ सकता है। एफर्ट और लोड के दरमियान में फुलक्रम होता है, इसे फर्स्ट क्लास लिवर कहते हैं। और एफर्ट और फुलक्रम, अच्छा, एफर्ट और लोड अगर एक साइड पे चले जाए और फुलक्रम यानी फुलक्रम की एक ही साइड पे लोड चला जाए और एफर्ट चला जाए तो इसे सेकंड क्लास लिवर कहते हैं। फुलक्रम की एक ही साइड पे लोड और एफर्ट चला जाए तो इसे सेकंड क्लास लिवर कहते हैं। और थर्ड क्लास लिवर जो है, इसको किस तरह याद करेंगे आप लोग? सेकंड क्लास से ही आप लोग याद करेंगे कि सेकंड क्लास जो होता है लिवर, उसमें सेंटर में लोड होता है। अगर आप लोग देखें, जिस तरह हम पहले से देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास लिवर के सेंटर में जो फर्स्ट क्लास लिवर है उनका जो सेंटर होता है वहां पे फुलक्रम होता है सेंटर में, और एफर्ट और लोड उसके दाएं बाएं होते हैं। जबकि सेकंड क्लास लिवर जो है इसमें फुलक्रम और एफर्ट दाएं बाएं होते हैं, लोड सेंटर में होता है। और थर्ड क्लास लिवर जो है उसमें एफर्ट सेंटर में होती है और लोड और फुलक्रम दाएं बाएं होते हैं। तो आप लोगों ने ये याद करना है, इसको जिस तरह मर्जी याद करें, इसको हर सूरत याद करना है। अब हम लोग सर जी जो हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं उसमें फोर्स और वेट होता है, तो एफर्ट फोर्स है। जी दोबारा बोले, मुझे दरअसल लैपटॉप उठा के कान को लगाना पड़ गया जी। सर जो हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं ना उसमें फोर्स आता है, फोर्स और वेट जो है वो फलक्रम के बिटवीन उसको आगे पीछे करते हैं। एफर्ट सुन लें, जो एफर्ट है वही फोर्स होती है। जी सर ठीक है। हेलो जी जी ठीक है सर। जी ठीक। सर मेरे लैपटॉप को भी यही मसला, आवाज बड़ी कम आती है। आज बहुत कम है, और लैपटॉप जब से इसके साथ हैंड फ्री लगाते हैं तो ये इतना शोर डालता है कि ना आपको मेरी समझ आती है और ना मुझे आप लोग की समझ आती है। मैंने अब पंखा बंद ही कर दिया है ताकि ये आखिरी जो स्लाइड है, बल्कि लाइट भी चली गई है तो इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह कर दें। अच्छा जी, तो ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो 3 लिवर की टाइप्स हैं, ये तीनों जो लिवर की टाइप्स हैं ये आप लोगों ने याद करके जानी है, इसको अंडरस्टैंड करके जाना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है, लेकिन इससे अब ये तीनों तो हमें पता चल गया जी, ठीक है। एफर्ट जहां भी है भाई वहां पे फोर्स होगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंसानी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, यानी कौन सा सी क्लास है लिवर सिस्टम की जो सबसे ज्यादा काम कर रही होती है, ठीक है। लो जी, अभी क्लास खत्म नहीं हुई और पेपर कब तक मत पक्के भाई, बताता हूँ, पेपर भी बताता हूँ आप लोगों को कब तक मत इनका पहले हो जाना चाहिए। इनका जल्दी, इनका पहले जी क्लास है जी, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर। ये यहाँ पे ना कुछ उन्होंने
जो हमारे काम करने वाले आलात होते हैं वहां से भी उन्होंने चीजों को ये एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। साथ में इंसानी बॉडी पे अगर आप लोग आ जाएं तो गौर से आप लोग देखें, सबसे पहले बाजू को देखें। आप लोग किसको देखें? बाजू को। बाजू में अगर आप लोग देखें, मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं तो अब आप लोग को मजीद अच्छा समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि हमें इसकी सही समझ आ जाए। आप लोगों को नजर आ रहा है कि मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, स्लाइड से बड़ा कर दिया? जी सर। जी। अब अगर आप गौर से देखें इसको, तो हमारा जो बाजू है, मोस्टली काम हम बाजू से करते हैं। मोस्टली क्या, ज्यादातर काम हम बाजू से करते हैं। तो आप लोग देखें कि फुलक्रम जो है वो सेंटर में है, एफर्ट दाएं साइड पे है, ठीक है, बाएं साइड पे है, और जो लोड है या रेजिस्टेंस है वो किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। यानी कि हमने कहां से देखा है? हमने देखना है कि फुलक्रम सेंटर में है या नहीं है। तो हमने देखा जी, फर्स्ट क्लास जो लीवर होते हैं उसमें फुलक्रम सेंटर में होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बाजू है वो फर्स्ट क्लास लीवर के तहत काम करता है। समझ आ रही है? इसको आप इस तरह याद करेंगे। अब आ जाए जनाब हमारे पास लेग की तरफ। हमारी जो लेग है, लोअर लेग का बड़ा काम है। हम चलने फिरने उठने बैठने में हमारी लोअर लेग बड़ा काम देती है, ठीक है। तो आप लोग गौर से देखें कि इसमें जो फुलक्रम है, फुलक्रम यानी जो बैलेंस हम करते हैं अपनी पूरी बॉडी को, वो हम अपने पंजों के ऊपर भी कर सकते हैं। वैसे तो पूरा पाँव जो है वो फुलक्रम होता है, लेकिन अगर फर्ज करें कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी एड़ी को ऊपर उठा लें, तो हम लोग आगे चले जाएंगे हमारी टो के ऊपर, ठीक है। टो के ऊपर जाए तो टो को फर्ज कर ले फुलक्रम है, और टो ही फुलक्रम होता है, ठीक है। और टो हमारा फुलक्रम है, यानी फुलक्रम एक साइड पे हो गया है। समझ आ रही है? और हमारा जो एफर्ट है वो ऊपर चली गई है, और सेंटर में हमारे पास क्या आ गई है? रेजिस्टेंस आ गई है, या क्या आ गया है? लोड आ गया, ठीक है। तो आप लोग देखें कि सेंटर में लोड जब होता है तो वो सेकंड क्लास लीवर होता है। क्या होता है? सेकंड क्लास लीवर। तो हमारी जो लोअर लेग है वो सेकंड क्लास लीवर के तहत काम करती है, ठीक है। अब आ जाए हम लोग, अच्छा ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ जाएं, अगर अगली एग्जांपल हम देखें, हमारी नेक, अक्सर गर्दन भी हमारा बहुत काम करती है। सारा दिन हमारी गर्दन जो है वो इधर उधर जो है वो मूव करती है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फुलक्रम होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा वो चीज है जहाँ पे हमारा स्पाइनल कार्ड ब्रेन के साथ जाके मिलता है। तो फुलक्रम हमारा यहाँ पे है। समझ आ रही है? और और हमारा जो फेस है, जहां से हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारा जबड़ा है जो ऊपर नीचे हम लोग करते हैं, चीजों को खाते हैं। समझ आ रही है? यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रही है। समझ आ रही है? यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है? लोड आ रहा है। तो लोड है एक साइड पे, और एफर्ट, ये सारा हमारा जो जबड़ा खुलता है, ये दरअसल हमारा जो ये ट्रेपीजियस मसल है, ट्रेपीजियस मसल जो है हमारा बैक साइड पे, ठीक है, ये उसकी वजह से जो है वो हम अपना जबड़े को खोलते हैं। समझ आ रही है? तो एफर्ट हमारी यहां से लग रही है मसल की तरफ से। तो सेंटर में फुलक्रम आ गया, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर है। समझ आ रही है? अब एडवांटेज किसका है? सबसे ज्यादा अगर आप लोगों से सवाल आ सकता है कि कौन सा ऐसा लिवर सिस्टम है जिसमें एडवांटेज सबसे ज्यादा है, तो याद रख ले जो सेकंड क्लास लिवर सिस्टम है, जिसमें फुलक्रम एक साइड पे होता है, और जो एफर्ट है, जो लोड है, सॉरी जो लोड है, क्या है? जो लोड है वो सेंटर में होता है। जिसके लोड सेंटर में होता है वो सबसे ज्यादा एडवांटेज वाला लिवर सिस्टम है, और वो सेकंड क्लास लिवर सिस्टम होता है। समझ आ रही है? और जो थर्ड क्लास लिवर सिस्टम है वो डिसएडवांटेज उसके ज्यादा है, ठीक है, वो कम चीजें। अब देखें ना, बाजू है हमारा, आप याद रखें कि बाजू से हम बहुत कम चीजें वजनी ज्यादा नहीं उठा सकते, ठीक है। लेकिन जो लेग है उससे हम बहुत वजनी वजनी चीजें, अगर आप लोगों ने जिम के अंदर जाए, जिम में आप एक्सरसाइज करें, तो आप याद रखें कि बाजू से ज्यादा 5-5 kg के आप जो है वो डंबल प्रेस डंबल कर्लिंग लगा सकते हैं। लेकिन लेग से आप 300 किलो वजन भी जिम के अंदर जो है वो बॉडी बिल्डर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्लास लीवर के ज्यादा एडवांटेज है। और जो फर्स्ट क्लास लीवर है ये हमारी बॉडी में बहुत कम है, ठीक है, जिस तरह हमारी गर्दन है। तो ये न्यूट्रल होता है थोड़ा, ठीक है। तो अभी आप लोग जितना कुछ आज हमने पढ़ा है, या जितना कुछ हम आज पहले दिन से लेकर आज तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। खुदारा ग्रुप के अंदर जो लोग बहुत दिनों के बाद नमूदार हो जाते हैं, ठीक है, एक जल्जले की शक्ल में,
वो उससे पहले हमसे बात कर लिया करें, हमें कुछ पूछ लिया करें हमसे, ठीक है, अचानक हमला ना किया करें, ठीक है। बहुत सारी चीजें बिहाइंड द स्क्रीन चल रही होती हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है इस चीज की, ठीक है। आप बाकी टीचर्स के पास भी पढ़े, जिनके पास मर्जी पढ़े, आप पढ़ रहे होंगे और भी कई सेशन ले रहे होंगे, हमें इससे यकीन करें कोई गरज नहीं है। हमने शुरू से लेकर आज तक हमने यही कोशिश किया कि जितनी ईमानदारी से मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, या तो छुट्टी की है नहीं पढ़ाया, अगर पढ़ाया है तो जो भी मेरी हालत थी, मेरी तबीयत थी, मैंने आप लोगों से डे वन से लेकर आज तक पूरी कोशिश की है कोई किस तरह का झूठ ना बोला जाए। मैंने हर चीज आप लोगों के साथ एक फैमिली की तरह शेयर की है, इकट्ठे रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ सेशंस, ठीक है, थोड़ा सा अफसोस होता है इन चीजों का कि बच्चे उस तरह शायद कोऑपरेट नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें अब देखें ना, टीचर ने पढ़ा देना होता है, अगर बच्चा खुद जाके पढ़ता नहीं है, अपने सिलेबस को तरतीब नहीं देता, कॉन्शियसली जो चीजें जो कुछ मैंने पढ़ाया आप लोगों तक सेंड किया है, अगर आप लोगों ने उन चीजों को अपने पास रखा ही नहीं है, सेव ही नहीं किया है बेटा, तो ये फिर आप लोगों की थोड़ी सी नाअहली बनती है, अगर इस बात को हम माने, ठीक है। अब देखें ना, अगर आप लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर हमें तरतीब से सारी चीजें सेंड कर दे, तो मुझे बताएं कि ये क्या आसान काम है कि सारी चीजें तरतीब से एक ही दिन आप लोगों को कैसे लिंक्स सारे सेंड करें, सारी चीजें किस तरह बंदा सेंड करे, मुझे बताएं। कम से कम भी आधा घंटा से 40 मिनट लग जाएंगे सारी चीजें सेंड करते करते। तो थोड़ा सा बेटा हमारा भी ख्याल रखा करें, ठीक है। हम हाजिर है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पेपर देने जाएंगे, पेपर दे के आएंगे, इंटरव्यू तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे, हम आप लोगों को इस तरह नहीं छोड़ रहे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चीजों का ख्याल रखा करें। अभी आप इससे रिलेटेड ओपनली, एक बच्ची ने कहा कि सर नाराज हो जाएंगे, भाई मैं नाराज नहीं होता, मैंने तो डे वन से कह रहा हूँ, आप लोगों ने फीस से दी है, आप लोग पढ़ें, क्लासे लें, हमसे हर चीज निकलवाएं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ हम कर सकते हैं आप लोगों को वो उस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोग कोई भी सवाल है आप लोगों का, अभी मैं ओपनली आप लोगों को कह रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर काइंडली थर्ड लिवर के बारे में भी थोड़ा सा कोई एक आध एग्जांपल बॉडी पार्ट या ह्यूमन पार्ट से रिलेटेड दे सकते हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ कि कोई आप लोगों को निकाल के दे दूँ। हम इसको गूगल ही कर लेते हैं, फिलहाल तो मेरे माइंड में नहीं आ रही कुछ इस तरह की चीज। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज इस तरह की आप लोग को निकाल के दिखा दूं। सर एक्चुअली बिल्कुल साइंस से कोई इन टच नहीं है, नो हाउ नहीं है कि क्या इसको नहीं नहीं, एक्सप्लेन कोई करेंगे बात तो फिर नहीं, इसको समझने के लिए आपकी एग्जांपल्स लेकिन बहुत मैंने अच्छे तरीके से इसीलिए ये समझ आ जाती तस्वीरें और चीजें ये अंदर ऐड की हैं क्योंकि मुझे उन बच्चों का बड़ा ख्याल होता है जिन बच्चों का जी सर। साइज से जो है वो इतना मतलब नहीं है जजाकल्ला ताल्लुक। सर, क्योंकि सर एग्जांपल जैसे अब आपने साथ ह्यूमन बॉडी की दी है, पहले वो सिंपली समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे ही आपने ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन किया तो वो बहुत एग्जैक्ट तरीके से समझ आ रही थी। अच्छा, ये थर्ड क्लास लेवल की तो हमने मेरे ख्याल में इसके अंदर ही दी हुई है ना, दी हुई है इसके अंदर ही, ठीक है। नहीं, थर्ड क्लास लेवल की एग्जांपल नहीं दी हुई, थर्ड क्लास लेवल की एग्जांपल नहीं अभी। सर, फिफ्थ से फर्स्ट और सेकंड की आ रही है एग्जांपल जी इसमें। मैं कर देता हूँ, देखते हैं इसको कि हमारी बॉडी में ये कहाँ कहाँ पे। अच्छा, मैं ऐसा करूंगा इसका अभी इसकी ना मैं कोशिश करता हूँ कि चीजें ढूंढ के ना आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉपर एक छोटी सी जो है ना वर्ड की फाइल वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है। ताकि जी सर। जो जिस तरह आप लोग देखें, हथौड़ा आपने कभी देखा है, हथौड़ा, जी सर बिल्कुल। हथौड़ा देखें, जहां से आपने हथौड़ा पकड़ा होता है ना, तो वो उसकी मुठ या दस्ती होती है, ठीक है। जहां से आपने पकड़ा है वही आपका फुलक्रम होता है, ठीक है। और सेंटर में क्या होती है,
एफर्ट होती है, और एंड पे क्या होता है, लोड होता है। हथौड़े की जो एक एग्जांपल है वो थर्ड क्लास लीवर की एग्जांपल है, ठीक है। अब हमारी पूरी बॉडी में जितने जो है वो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट, जहरी बात है, सभी किसी न किसी तरह से हरकत करते हैं, तो थर्ड क्लास लीवर की एग्जांपल जरूर होगी, ठीक है। क्लास 3 है। अच्छा, ये आ गई है जी एग्जांपल एक, आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा है, आपने कभी अपने पाँव को पकड़ा और पाँव को पकड़ के जो है वो पीछे की तरफ पाँव को पकड़ के खींचा हो, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सर इस वक्त सर स्लाइड नजर आ रही है। टाइप्स ऑफ लिवर्स इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, यही आ रही है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। जी, ये आप लोग को नजर आ रही है एक चीज? जी सर आ रही है। इसको गौर से देखिए आप लोग। एग्जाम्पल ऑफ अ थर्ड क्लास लिवर, ठीक है। थोड़ा इंसानी बॉडी पे बहुत कम जगहों पे थर्ड क्लास लिवर है, ठीक है, इसीलिए उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है। आप लोग गौर से देखें, एफर्ट है, ये एफर्ट सेंटर में आ गई है, और ये थाई का मसल जो है ये फुलक्रम हो गया, ठीक है। और जो पाँव है हमारा वो क्या चीज है, वो लोड है। समझ आ रही है? तो ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ये थर्ड क्लास लिवर की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें फुलक्रम एक साइड पे है, और वो जैसा कि ये थाई है, ठीक है, ये थाई यहाँ पे घुमा रही है हमारे इस लेग को, लोअर लेग को, ठीक है। सो जो जो घुमाने वाली जगह है वो फुलक्रम होती है, तो ये फुलक्रम हो गया, ठीक है। और एफर्ट जो है ये हैमस्ट्रिंग से लग रही है, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल इसको टांग को ऊपर उठाए हुए है, तो ये हैमस्ट्रिंग से लग रही है, तो एफर्ट सेंटर में आ गई। और जो लोड है हमारा वो पाँव है हमारा, ठीक है। तो जब एफर्ट सेंटर में होती है, लोड और फुलक्रम जो है वो आगे पीछे होता है, तो ये जो है वो एक थर्ड क्लास लिवर की एग्जांपल है, ठीक है। हमारी बॉडी में बड़े कम है, यानी मॉडिफाई करके बनाने पड़ते हैं। आम जो हमारी बॉडी में काम करता है वो सेकंड क्लास लिवर ज्यादा काम करता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास लिवर काम करता है। जज़ाकल्लाह सर। आप कोई भी क्वेश्चन कर लें बेटा, अभी आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो बच्ची जो आज जो है वो हमारे ग्रुप में, मैंने तो ग्रुप कॉलेज चला जाता हूँ, वहां पे मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, तो मैंने वो ग्रुप खोला है को 12 12:30 बजे के 1 बजे, तो उधर तो 200-300 मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उसको देखा है, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं आज। तो वो बच्ची अभी क्लास ले रही है। जी सर। बेटा आप सवाल करें ना, आप जो टॉपिक रह गया वो मुझे बता दें। अभी अब देखें, अल्लाह की तरफ से आप सर वो लोगों बात को। तो किसी और ने की थी, अच्छा, कोई बात नहीं। जो कह रहे थे ना कि टॉपिक्स रह गए, वो किसी कोई और लड़की थी उसने कहा था। हाँ बेटा, उससे कहे ना कि वो मैं खुद कह रहा हूँ कि आप जो टॉपिक, जैसे वाडा वाला रह गया, एंटी डोपिंग वाला रह गया, ठीक है, और इनलीगल बैन ड्रग्स वाला रह गया, ठीक है, ये एक टॉपिक रह गया, मुझे पता है, ये मैंने आप लोगों को करवाना है। समझ आ रही है? इस तरह जो टॉपिक आप लोगों को याद है कि यार ये हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि मुझे हो सकता है कोई चीज भूल जाए, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, तो आप लोग मुझे याद करवा सकते हैं। जिस तरह वो बच्ची कह रही थी कि सर टॉपिक बहुत सारे रहते हैं, तो वो मुझे लिस्ट सेंड कर दे, मैं पढ़ा देता हूँ। अभी आप लोगों का पेपर बहुत दूर है, रमजान के बाद भी पढ़ाया जा सकता है, कोई मसला नहीं। सर एक टॉपिक साइंटिफिक कोचिंग की होता है ना? जी बिल्कुल होता है सर वो हमने करना है अभी। साइंटिफिक कोचिंग ना एक टॉपिक नहीं है, पूरा एक सेमेस्टर में पूरी एक बुक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि साइंटिफिक कोचिंग में है क्या क्या। मेन चीजें साइंटिफिक कोचिंग में है, प्रिंसिपल्स, ट्रेनिंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, और लीडरशिप टाइप्स। ये सारी चीजें मैंने कुछ चीजें मैंने करवा दी थी थ्योरी ऑफ गेम्स में, और कुछ चीजें आई थिंक मैंने एक और सब्जेक्ट में करा दी थी, ठीक है, जैसा ट्रैक एंड फील्ड में करवा दी थी, ठीक है। इसीलिए उसको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। जो चीजें उसमें से मैं एग्जिट कर सकता था वो मैंने निकाल के, क्योंकि वो यहाँ पे सेम आ रही थी, तो वो मैंने यहाँ पे पढ़ा दी है। इसीलिए साइंटिफिक कोचिंग को करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है सर। सर एक्चुअली वो जैसे लोगों के रिव्यूज वगैरह से पता चलता है ना कि फलां टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने एक दो जगह पे सुना था कि साइंटिफिक कोचिंग जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पीपीएससी से जी रिलेटेड। मैं बता देता हूँ, साइंटिफिक कोचिंग के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। मैं इस मामले में बड़ा जिम्मेदार बंदा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक वो ज्यादा से ज्यादा मैं 2 दिन में उसको पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें से जो चीजें हमारे काम की हैं वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि मैं जब ये सारे सिलेबस आप लोग को पढ़ा रहा था तो मैं इसमें देख रहा था कि कौन कौन सी चीजें मुश्तरका है बहुत सारी चीजों पे, तो वो मैं निकाल के उनको एक ही किया हुआ है, इसीलिए उसको मैंने करवाया नहीं है। ठीक है। और साइंटिफिक कोचिंग से पीपीएससी में क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने ट्रेनिंग प्रिंसिपल से आते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग से आते हैं। ठीक है। और लीडरशिप से आते हैं। ठीक है। तो वो मैं उसके अंदर ऐड कर चुका हूँ, इसीलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए से आप कॉम्पैक्ट है तैयारी में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना तो फर्स्ट वीक जो है ना वो कुछ इशू चल रहे थे जिस वजह से क्लास नहीं हो सकी थी। आपकी मैंने सिर्फ नहीं आपकी नहीं हुई बेटा? जी सर, तो वो मेरे पास नहीं है, काइंडली वो तो फिर आप सेंड कर बेटा दें फर्स्ट वीक के। वीक के आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, आपने व्हाट्सएप मुझे करना है। अब देखे ना, एक वीक के तो मैं सेंड कर सकता हूँ लिंक्स ढूंढ के वहां से अपने यूट्यूब चैनल पे, हर चीज मेरे तरतीब से पड़ी है, आप लोगों को शो नहीं होती क्योंकि वो पेड वाली की हुई है। ठीक है। सिर्फ 4 सेशन शो सर अब तो सर जी फीस भी दे दी, अब क्यों नहीं शो हो रही? वो बेटा सबको नहीं, इसमें फीस का मसला नहीं है, फीस का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो मैंने पब्लिक ही करने हैं, कल को मैंने उसको पब्लिक ही कर देना। मैंने रख के क्या करना है, इल्म जितना आप आगे स्प्रेड करेंगे उतना ही वो बढ़ता जाता है। ठीक है। वो कल को मैंने पब्लिक ही करने हैं, लेकिन वो अब सारे तरतीब से पढ़े। आप जब भी मेरा इंशाल्लाह चंद दिन के बाद इसको मैं जब भी आप लोगों से फ्री हुआ मैंने वो पब्लिक कर देना है, तो वो आप जब भी कोई भी देखेगा एक एक चीज जिस जिस तरतीब से मैंने पढ़ाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 एक एक चीज वहां पे बड़ी तरतीब से पढ़ी हुई है। ठीक है। तो अब एक हफ्ते के तो आप मुझे कहेंगे तो वो मैं जारी बात है, फर्स्ट वीक आप कहती है मैं अनॉटमी है वो मैं आप लोग को सेंड कर, अब मुझे कहे को कोई सारा ही सेंड करते तो वो बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग काम सर है। असल में सर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना उसमें बड़ा मुश्किल होता है चीजों को अरेंज करके पढ़ना उस तरह से, इसलिए मैंने कहा था तेरे गूगल क्लासरूम में उसमें ये कि सबको मिल जाने थे लेक्चर्स। अब इसको फर्स्ट वीक के मिलेंगे, बाद में किसी को किसी वीक के पास नहीं है, मेरे पास कुछ वीक्स के हैं कुछ के नहीं, इसलिए मैं कह रही थी कि उसमें ये था कि सीक्वेंस वाइज सारे सेंड हो जाते हैं ना, अच्छा तो ये ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये स्टडी के लिहाज से नहीं समझ आती। वो बेटा ऐसा है कि मुझे उसके बारे में सच्ची बात यह है कि मुझे पता ही नहीं है कि कोई इस तरह की चीज है जिससे चीजें को तरतीब से हो जाती है, और इसका सर मेरा असल में ना हम लोगों ने खुद ही ध्यान नहीं रखा और वो सेशन आगे पीछे होते रहे। हमें अब तो ये भी नहीं पता कि कितने कितने सेशन हो चुके हैं किस किस टॉपिक के। असल में ये आ रही है बीच में ना। वो क्या, वो इसलिए हुआ है ना कि आप लोगों ने शुरू में इजी रखा, आपने कहा बस पढ़ते जा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, जी तो जी जी बिल्कुल इसी तरह। तो चीजें उनको आप लोगों को चाहिए था कि फर्स्ट वीक मैं अगर मैं आप लोग को अभी शो करवाता हूँ, आप सब लोग अगर देखें, आप लोग को मैं शो करवाता हूँ कि मैंने डाटा को किस तरह रखा हुआ है। अभी आप मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ करता हूँ, अब आप लोगों ने याद करवाई दिया तो आप लोग देखें कि ये मेहनत करनी पड़ती सर है। व्हाट्सएप के ग्रुप में जो आपने लिंक जी जी बोले। व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे आपने लिंक शेयर किया सर, वो तो तरतीब वाइज है। एक सेकंड मुझे आप 1 मिनट देंगे, आप लोग को मैं एक चीज दिखाता हूँ। उसमें भी मिस है, लिंक में भी। जी हाँ जी, वो मैं बताता हूँ ना आप लोग। अभी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप लोगों ने देखना है। जी आप लोगों को स्क्रीन नजर आई है? भाई आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है इस टाइम? अब आ रही है सर जी। जी सर हो रही है। अब देखें कि मैंने किस तरह डाटा रखा हुआ है, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि मैंने डाटा किस तरह सेम ऐसे ही यूट्यूब पे पड़ा है। आप लोग यहाँ से देखें, आप लोग नजर आ रहा है आप लोगों को, ये मेरा फोल्डर खुला हुआ है मेरे लैपटॉप में। ठीक है। अब देखें, ये देखें फर्स्ट वीक स्पोर्ट्स अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आप इसको देखें, ये सारे जो मैंने सेशंस दिए हैं ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है। पूरा फर्स्ट वीक आ गया। अब देखें जी, यहाँ पे आ जाए सेकेंड वीक, इसमें ये सारी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया विद टेस्ट एंड इट्स की, ठीक है, वो पढ़ा हुआ है। थर्ड वीक आ जाए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फोर्थ वीक स्पोर्ट्स इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन, फिफ्थ वीक वेलनेस एंड फिटनेस एंड वेलनेस एंड फिटनेस
और उसके बाद है थ्योरी ऑफ गेम्स, और उसके बाद है स्पोर्ट्स रिसर्च, टेस्ट, मेजरमेंट, एवेल्युएशन, बायोमैकेनिक्स, ठीक है। इसमें जो एक हफ्ते में हमने दो वीडियो हैं वो भी इन्हीं के अंदर ही है, ठीक है। फिर आप लोग देखें, गौर से देखें, फर्स्ट एनाटॉमी का सेशन हमने जो लिया था, ये देखें, ये पड़ा हुआ है, उसकी ये वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। और उसका ये देखें, ये है ऊपर लिखा हुआ एनाटॉमी फर्स्ट सेशन पार्ट 1, एनाटॉमी फर्स्ट सेशन पार्ट 2। उस दिन दो पार्ट हुए थे पहले सेशन के, याद है आप लोगों को? ये देखें बेटा, ये एक एक चीज मैंने तरतीब लगा के, हत्ता के यहाँ पे आप लोग आ जाएं। अभी ये देखें सेशन कौन सा था, ये गौर से पढ़े, स्नेक वाला सेशन। याद है मेरे घर में स्नेक आ गया था एक रात को, तो जी आप सर। लोग देखें ये स्नेक वाला सेशन, ये मैंने यूट्यूब पे नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन ये मैंने फिर भी रखा हुआ है अंदर। और यहाँ पे देखें, ये तरतीब देखें, जब 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27 पार्ट 1, उसके 2, 2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये देखें कितनी तरतीब से मैंने रखा हुआ। सर इनका बस स्क्रीनशॉट फिर भेज दें। अच्छा, ये मैं कोशिश करता हूँ कि लैपटॉप से स्क्रीनशॉट मुझे लेना नहीं आता, लेकिन मैं लेके इसको भेज दूंगा आपको, ठीक है। आप लोग यहाँ फिर अपने हम खुद ही मोबाइलों से कर लेंगे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट को देख के ना, स्क्रीनशॉट को देख के फिर हम खुद ही तरतीब लगा लेंगे पहले इसकी। मैं कुछ इस और तरह का, फर्स्ट वीक तरतीब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ये जहाँ तक फिटनेस एजुकेशन तक, ये मैं कर देता हूँ अभी। बेटा ये सारी चीजें थ्योरी दिखाने गेम का से मतलब पहले ये था पहले कि जितना भी है। ये चीजें दिखाने का मतलब ये था कि आप लोगों को डे 1 से ना ये चीजें तरतीब लगा के रखनी चाहिए थी, ताकि कल को जिंदगी में आप लोग को ये काम देनी थी, और डाटा तरतीब से ही अच्छा लगता है, ठीक है। सर हम खुद ही भागे भागे लगे रहे ना, इसलिए हमने कहा बस हो ही जाएगा। मैं सर एक इशू ये भी मेन आया ना कि जो ग्रुप में दूसरी जो डिस्कशन थी ना, उस वजह से भी सारा कुछ मिक्स हो गया। अब जस्ट Exactly, यही डिस्कशन सही है। है इसमें तो जस्ट इस लेक्चर्स हो तो नहीं फिर था कि बेस्ट कोई है। ग्रुप इस तरह का हो जिसमें डिस्कशन हो, या वो ग्रुप अलग से होना क्योंकि चाहिए। सर एक्चुअली हो ऐसा जाता है कि एक सेशन का वीडियोस भी आ गई, लिंक्स भी आ गए, स्लाइड्स भी आ जाती हैं, और फिर उसके बाद राउंड अबाउट 200 250 मैसेजेस भी आए पड़े हाँ होते हैं, जी, तो मिक्सड अप जो होता है सारा काम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां पे गड़बड़ हुई है, इसीलिए सर वो इसको कंट्रोल, अब देखे ना, ये सारी चीजें मैंने दी हुई है मिर्जा साहब को, ठीक है। ये उन्होंने हर चीज मैनेजमेंट उन्होंने करनी होती है, क्योंकि दरअसल वो इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, मैं तो उनका एक बाजू बना हुआ हूँ, ठीक है। तो वो उनको चीजें मैं अलग से भी सेंड करता रहा हूँ, उनके पास ये सारा मवाद उनके पास भी है जो मेरे पास पड़ा है, मैं उनको सेंड किया हुआ है डेली बेसिस पे। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता रहा हूँ, मिर्जा साहब के साथ भी शेयर करता रहा हूँ। दरमियान में वो भी मसरूफ हो गए, तो उन्होंने भी कुछ मेरे सेशंस देखे ही नहीं है, चेक ही नहीं किए, और वो व्हाट्सएप में वो भी आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो ये गड़बड़ी असल में यहाँ से हुई है। मैं बड़े डिसिप्लिन तरीके से एक एक चीज को अपने पास रखा हुआ है। जी सर, और आपने तो माशाल्लाह सारे मतलब साथ साथ ही लेक्चर भी सेंड किए, लेकिन बीच में जो डिस्कशन की वजह से सारा काम खराब हो गया ना, उस हाँ, वजह वो से सारी थोड़ा सा तरतीब वहां पे खराब हो गई। मिसमैनेजमेंट हुई है। सर मेरा तो बिल्कुल तरतीब के साथ है, क्योंकि सिर्फ मुझे आप ही का मैसेज शो होता है ग्रुप में और किसी का होता ही नहीं है, वो तो मेरे जो बिल्कुल मैं सीक्वेंस बताता के हूँ साथ आपको, पड़े हैं। जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, जो मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है, वो बच्चे उधर भी ऐड है, ठीक है। लेकिन जो मैंने भी उन बच्चों का अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, जो मेरे ताल्लुक वाले थे, ठीक है, उन बच्चों का मैंने ग्रुप ही इस तरह का बनाया हुआ है कि उनको मेरे सिर्फ अकेले के मैसेज शो होते हैं। मैंने ग्रुप उनका बनाया ही नहीं है, वो एक मैंने उस व्हाट्सएप से ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है। वो बड़ा फायदा होता है उसका, आपको घुसने की मसला नहीं होता आप लोगों को इन चीजों में जाने का। जी सर ऐसा ही है, तो वो सर सारा उस ग्रुप तरतीब में के हम क्यों साथ नहीं है। ऐड? बेटा सर ये हमें भी ग्रुप ऐड कर आप लो। लोग उस ग्रुप में जो आप लोगों का ग्रुप है मिर्जा साहब का, उसमें ये वाले भी बच्चे ऐड हैं, ये भी ऐड हैं, लेकिन वो मैंने अलग से भी किया हुआ है, ठीक है, ताकि वो, सर अब यहाँ तो एक फाइटिंग अलग से फिर बनती है। क्या कह रहे हैं? सर यहाँ तो एक अलग से फाइटिंग फिर बनती है कि हमें अपने ग्रुप से अलग किया हुआ है। ओ बेटा, मैंने ग्रुप से अलग नहीं किया, आप मेरे पास रजिस्टर नहीं हुए थे, जो बच्चे मेरे पास रजिस्टर हुए थे वो मैंने सर के साथ शेयर किए थे, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट हुए थे उनके पास रजिस्टर, तो वो ग्रुप उन्होंने बनाया था। मेरे पास तो आप लोग का ना नंबर थे ना कुछ चीज थी, आप लोग सारे रजिस्टर हुए उनके पास। जो मेरे पास हुए थे मैंने तो उनको बड़ा सिस्टमेटिक करके रखा हुआ है, ताकि ना कोई डिस्कशन होती है ना कोई कुछ, वो सिर्फ मेरे साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, आपस में उनका सीन ही नहीं है, ताकि ये डाटा ये चीजें फिर वो जो है ना सही चलती रहती है। नहीं तो वो देखे ना, आप 150-100 मैसेज आया होता है, कभी कभी मैं तो ऐसा बंदा हूँ 70-80 मैसेज जब एक ग्रुप में पड़ा होता है तो मैं वैसे ही उसको देखता ही नहीं हूँ, बस क्लिक करके उसको जो है वो अगली चीज खोल लेता हूँ। भाई इन्हें मैसेज अब बंदा कैसे पढ़े, ठीक है।
तो सर अब पेपर ईद के बाद है। पेपर जी ईद के बहुत बाद है। ठीक है सर। पेपर ईद के बहुत बाद है। आप लोग बड़े लकी हैं, आप लोगों को बड़ा टाइम अल्लाह ताला ने दिया है। घबराए ना, परेशान ना सर हो। वॉइस नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग घबराए ना, परेशान ना हो। और अभी बहुत टाइम पड़ा है, आप लोग बस लगे रहे। जो चीजें आप लोग मुझे सेंड करते रहेंगे, मैं कोशिश करता हूँ आप सेंड करता हूँ। आप लोगों को पता है अभी टेस्ट सेशन शुरू हो रहा है। मैंने 12 टेस्ट बनाने हैं, ठीक है। और वो 12 टेस्ट मैंने आप लोगों के बड़े अच्छे बनाने हैं। मैंने कॉपी पेस्ट बहुत कम करना है, बहुत थोड़ा मवाद होगा जो कॉपी पेस्ट होगा। बाकी मैंने वो आप लोगों को मिर्जा साहब ने शायद ग्रुप में सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। वो टेस्ट आप लोगों ने जरूर देने, और उनमें 2-2 3-3 दिन सर का हम आवाज फर्क नहीं भी आ रखेंगे। रही। 2-2 3-3 दिन का हम ना गैप भी रखेंगे उनमें, ठीक है, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाए। तो इंशाल्लाह वो मिर्जा साहब तो कह रहे हैं मंडे से शुरू करें, तो मैं उनसे मीट कर लूंगा। मीट करने के बाद इंशाल्लाह जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का सेशन, ठीक है। सर वो टेस्ट लेने से पहले आपने 2-3 दिन बता देना कि किन किन टॉपिक्स पे है, ताकि हम अच्छे से और उसकी जो है वो तैयारी कर बेटा लें। वो पूरी आप लोगों को डेट शीट मिलेगी। क्या मिलेगी? डेट ठीक शीट है सर। मिलेगी। और वो डेट शीट में बकायदा मेंशन होगा कि किस डेट को कौन सा टेस्ट है और कितने दिन बाद कौन सा टेस्ट है, ठीक है। उसको मैं मिर्जा साहब के साथ ठीक है कोशिश सर। कर रहा हूँ कि इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, ताकि चीजें जो है ना उनका फायदा भी हो आप लोगों को। तो ये दूसरी अहम बात ये है कि जो ग्रुप में बच्चे आते हैं, जो बहुत दिनों के बाद ग्रुप में आते हैं, या वो इधर उधर पढ़ाई कर रहे हैं, इधर से वो छोड़ देते हैं, कभी उधर चले गए कभी इधर चले गए, तो उनको खुदा के लिए आप लोग खुद ही थोड़ा सा गाइड कर दिया करें कि भाई ऐसा नहीं है, चल रहा है सिस्टम, उसमें छोटा मोटा चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। और उनको डाटा भी उनके साथ कुछ शेयर कर दिया करें, तो ताकि कोऑपरेशन रहे, ठीक है। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल अगले नेक्स्ट प्रोसीजर आप लोग का टेस्ट सेशन का है, वो आप लोग के साथ इंशाल्लाह हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो उस पे आप लोग पहले कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग को 1-2 दिन टाइम दे देंगे, फिर जैसे आप लोग कहेंगे जो भी टाइम रखेंगे टेस्ट का, वो सारा आप लोगों से इंशाल्लाह मीटअप करके रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।